एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। अभी पानी के ग्लास में आइस क्यूब तो देखा होगा, तैरता है या सिंक कर जाता है? तैरता है। इजंट दैट काउंटर इंट्यूटिव? वाटर होता है लिक्विड, लिक्विड के पार्टिकल्स हमने पढ़ा था 9th क्लास में, फार अवे होते हैं। सॉलिड के पार्टिकल्स नियर बाय होते हैं, लेकिन फिर भी सॉलिड की डेंसिटी कम है, लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर कूल होके एक्सपैंड होता है। इसका इंप्लीकेशन हम समझते हैं क्या है। मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर किस टेम्परेचर पे होगी फिर? ऑब्वियसली 4 डिग्री सेल्सियस। तुम देख सकते हो, दिस इज डेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर प्लॉट। मान लो तुमने 100 ग्राम पानी लिया 25 डिग्री सेल्सियस पे, अब तुम इसको ठंडा कर रहे हो तो वॉल्यूम कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, 4 डिग्री सेल्सियस तक कम हो रही है। क्या मैक्सिमम डेंसिटी हो जाएगी इसकी यहाँ पे? इसके बियॉन्ड ये एक्सपैंड करने लगेगा इंस्टेड ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। समझते हैं इसका ऐसा क्यों होता है। तो ये वाटर है, इसके पर्टिकुलर एक वॉल्यूम में हमने देखा है कि कितने सारे मॉलिक्यूल्स हैं। जितने ज्यादा मॉलिक्यूल इसका मतलब उतना ज्यादा मास फिक्स्ड वॉल्यूम में, उतनी ज्यादा डेंसिटी। ठीक है, एक बहुत ही स्पेशल फिनोमेना होता है, जैसे ही 0 से नीचे जाता है टेम्परेचर, देखो ये हम 0 डिग्री सेल्सियस पे है, जैसे ही तुमने 0 डिग्री सेल्सियस क्रॉस किया, दिख रहा है क्या हो गया? लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए यहाँ पे। पहली बात ये हो चुका है सॉलिड, ठीक है, और दूसरी बात हो चुका है अब ये एक डेफिनेट स्ट्रक्चर में ही रहेगा। इसका रीजन पता है क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब ये लिक्विड स्टेट में था तब यहाँ कभी हाइड्रोजन बॉन्ड बनता था, कभी हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता था, इस तरह से चलता रहता था। लेकिन अब इसकी एक तरह से फ्रीडम खत्म हो गई है इसकी, कि अब ये इससे बॉन्डेड रहेगा ये। ठीक है, इसको बोलते हैं केज लाइक स्ट्रक्चर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब तुम्हें समझ में आएगा जब मैं तुम्हें ये दिखाऊंगा कि सॉलिड स्टेट में, ये लिक्विड स्टेट में ऐसे था, सॉलिड स्टेट में ये केज लाइक स्ट्रक्चर क्यों एक्वायर कर लेता है। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये अब टूटेगा नहीं। ठीक है, अब ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। तुम्हें दिख रहा है इस वॉल्यूम में कम मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं अब हमें एज कम्पेयर टू इस मॉलिक्यूल, इसलिए डेंसिटी बढ़ने के बजाय कम हो जाती है और उसका वॉल्यूम जो होता है वो घटने के बजाय एक्सपैंड हो जाता है। समझ में आई चीज? दिस एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ ऑन अर्थ। अगर आइस पानी से भारी होती तो ये नीचे गिर जाती, यहाँ पे नीचे गिर जाती, तो ये आइस ऊपर नहीं नीचे चली जाती और नया फ्रेश वाटर एक्सपोज हो जाता। क्या ये प्रोसेस चलता रहता चलता रहता चलता रहता, और तुम देखोगे कि कुछ ही दिनों में पूरा का पूरा लेक फ्रीज कर जाएगा और सारे एक्वेटिक एनिमल्स का लॉलीपॉप बन जाएगा। समझ रहे हो ना? तो नेचर ने इनके लिए क्या प्रोवाइड किया है? एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, कि जैसे ही एक लेयर ऊपर की फ्रीज करती है तो ये नीचे जाने के बजाय ऊपर ही तैरती रहती है, क्योंकि इसकी डेंसिटी लेस है। आइस जो है दैट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। आइस कंडक्टर बैड होती है, ठीक है, तो इसने कंडक्शन फर्दर आइस की लेयर को बनने में और मुश्किल होने लगती है, बिकॉज जितनी मोटी आइस की लेयर होगी उतना बेटर वो इंसुलेटर होगी। तो नेचर ने नेचुरल कंबल दिया है इन लोग